करती जा रही है कि नहीं? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो? ये आप कैसे कह सकते हो? नाखुश तो इसलिए है कि जो धांधली चाहिए थी फ्री पॉकेट में वो नहीं हो पा रही। मुझे कोई एक शख्स ऐसा तो मिले जो ये कह दे कि ये मेरे पास इतने करोड़ रुपए वो वेस्ट है। नहीं, मंदिर तो आप बना है, ये मुद्दा विपक्ष के पास नहीं था क्या 70 साल तक? आप सवाल कर रहे हो तो जवाब भी सुनो। आप सवाल पे सवाल 2018 के चुनाव में जो सपा और बसपा एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी थी। गरीब हमेशा से गरीब रहा है। गरीब वो होता है जो काम नहीं करना चाहता। राशन मिल रहा है, अब सरकार मकान का किराया भी इनके हिसाब से सेट कर दे। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, उसके बाद पैकअप करके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको लगे शायद मसाला कुछ इनसे भी मिल जाए। एक बाप अपने 4 बेटों को खुश नहीं रख पाता, ये 125 करोड़ जनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देखेंगे या बदलाव चाहेंगी? बदलाव चाहेंगे। बदलाव क्यों चाहेंगी? जी क्यों चाहेंगे? कुछ जब से आए तब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सारा देश खराब हो रहा है। कैसे कह रही है कुछ नहीं हुआ है? कुछ कैसे कहे कुछ नहीं हुआ? देख रही महंगाई कितनी बढ़ी है। मैंने तो गैस के देखी महंगाई, हर चीज की महंगाई है। कुछ बीजेपी कह रही है महंगाई कम हुई है। कहाँ महंगाई कम हुई है? हर चीज में वो तो दे रहे हैं कि लेडीज के इतना दे रहे हैं, जेंट्स के वो दे रहे हैं, ये दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बक रहे हैं। बस यही हिंदू 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ का तो महंगाई भी तो बढ़ा दे रहे हैं। गैस पे कैसे महंगाई बढ़ाए? बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? हर चीज पे मिट्टी तेल रिफाइंड पे हर चीज पे महंगाई है। सर कहेंगे कुछ इस मुद्दे पे? बढ़ी है रेट, बढ़ा है हर चीज का? नहीं, रेट तो हमेशा ही बढ़ता रहता है, कोई भी गवर्नमेंट हो। कोई नया नियम है तो रेट महंगाई आती रहती है हमेशा ही। इसी बात का महंगाई भत्ता मिलता है, सैलरी बढ़ती है। सैलरी भी तो बढ़ रही है। सैलरी बढ़ रही है तो जो ड्यूटी कर रहा है, जो आम आदमी है, बिल्कुल जो रोज कमाने खाने वाला, उसके बारे में भी तो सोचा जाए। जो घर के किराया ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रही। उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सोच रहे हैं। गरीबों के लिए सोच रही है बीजेपी सरकार से? गरीब हमेशा से गरीब रहा है। गरीब वो होता है जो काम नहीं करना चाहता है। राशन मिल रहा है, अब सरकार मकान का किराया भी इनके हिसाब से सेट कर दे। दिहाड़ी 300 की जगह 650 हो गई है। काम अगर अभी आप इनसे कह दो कि 300 रुपए आपको देंगे, आपको 8 घंटे बैठ के किसी कपड़े का धागा सिलना है, तो आदमी जानते क्या क्या 300 रुपए में तुम्हारे बाप के नौकर है, तब कोई नहीं करेगा कि 300 रुपए में। मकान की कीमत 3 लाख वाला 30 लाख में हो गया, कोई नहीं कहने आ रहा है 30 लाख का मकान हो गया है, लेकिन तनख्वाह बढ़ चुकी है। आटा किसान जो है, ये रोजमर्रा की चीजें जो किसान पैदा करता है, क्या वो अपने बच्चे नहीं पालेगा? वो भी जब बनाता है तो डीजल लगता है, डीजल के भाव से दुनिया चलती है। जो डीजल का भाव चलता है पेट्रोलियम का, उसके अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ती है। और ये महंगाई का रोना तो अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार में, क्यों कांग्रेस की सरकार बदल दी जो उस समय बड़ा सस्ता था, तब भी बदल दी सरकार, है ना? तो ये इनको संतुष्ट नहीं कर पाओगे। किसी संतुष्टि किसी भी राज्य में, किसी कोई भी सरकार हो। आप बताइए अभी आप मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, उसके बाद पैकअप करके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको लगे शायद मसाला कुछ इनसे भी मिल जाए, है ना? तो संतुष्टि आपको भी नहीं होगी। तो ये तो जाहिर सी बात है। जनता को सरकार से संतुष्टि कोई नहीं, एक बाप अपने 4 बेटों को खुश नहीं रख पाता, ये 125 करोड़ जनता है, कहाँ से खुश रख पाओगे भाई? सर सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं इनकी बातों से। सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी सरकार अमीर को अमीर करती जा रही है कि नहीं? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो? ये आप कैसे कह सकते हो? अभी जो यहाँ मैम थी उन्होंने सही कह रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोचा जा रहा, अमीर को अमीर किया जा रहा है। नहीं मैम, ये गलत बात है। सरासर जो मेहनत करेगा, जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगा, रिस्क लेगा, वो आगे बढ़ेगा। और जिनकी नीयत और नीति ये हो चुकी है कि अपने तो फ्री का मिले, फ्री का खाएं और हम उसमें खुश रहें, तो उनके लिए तो मुश्किलें हमेशा ही रहती है। सरकार का इसमें क्या रोल है? और अपने हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार ने आम पब्लिक के लिए इतनी फैसिलिटी दी है कि व्यापार करो, छोटा करो, बड़ा करो, लोन लो, जो कुछ भी है, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम किया है। और उससे भी बढ़कर जो एक अपने विश्व स्तर पर जो भारत की साख बढ़ी है, वो एक अपने आप में अद्वितीय है। और जो आज तक इतिहास में 70 सालों में जो काम नहीं हुए, वो मोदी जी ने इन 10 सालों में किए हैं। तो हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, कहीं कोई कमी नहीं रखी। अच्छा, अभी आपने फ्री की बात कही, तो फ्री तो बीजेपी भी राशन दे रही है, सुविधाएं दे रही है, फिर भी नाखुश क्यों है जनता? नहीं, नाखुश तो इसलिए है कि जो धांधली चाहिए थी फ्री पॉकेट में वो नहीं हो पा रही है। और लोग कहते हैं, एक मुद्दा उठा था जैसे नोटबंदी हुई थी, तो लोग कहते हैं नोटबंदी चाहिए हो गया। मुझे कोई एक शख्स ऐसा तो मिले जो ये कह दे कि ये मेरे पास इतने करोड़ रुपए वो वेस्ट रह गए। टोटल जो पैसा था वो एक्सचेंज हुआ है, किसी के पास भी इतनी ये पब्लिक खड़ी है, कोई एक बंदा कहते कि मेरे पास एक 500 का नोट भी बच गया था, तो वो मेरे को बताए, मैं चेंज करके देता हूँ। तो ये तो क्या है कि पक्ष विपक्ष की बातें हैं, लोग नए नए मुद्दे, क्योंकि और कोई मुद्दा बचा है नहीं हिंदुस्तान में, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। और विपक्ष कह रहा है बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के अलावा। नहीं, क्यों नहीं है मुद्दा? क्यों नहीं है मुद्दा? क्या नहीं किया? विपक्ष ऐसा कह रहा है। नहीं, मंदिर तो अब बना है, ये मुद्दा विपक्ष के पास नहीं था क्या 70 साल तक? ये मुद्दा विपक्ष के पास नहीं था क्या? विपक्ष अंधा था क्या? ये हिंदुस्तान की पब्लिक कोई बाहर से आई है क्या? जो काम करेगा उसका बोलबाला होगा, चाहे कोई भी हो। तो ये सब क्या है कि पब्लिक की मानसिकता है, और जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, वो रिजल्ट लेस बातें हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। यूथ के लिए रोजगार नहीं
नहीं है, जब चुनाव आते हैं तो वैकेंसीज आ जाती है, इससे पहले क्यों नहीं? नहीं, कब नहीं आई वैकेंसीज? कब नहीं आई वैकेंसीज? कब नहीं खुली भर्तियां? और कौन सी भर्तियों पे रोक लगी आप मुझे बताएंगी? मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हैं? विपक्ष ये प्रश्न उठाता है कि अग्निवीर व्यवस्था जो की गई है वो यूथों के लिए अच्छी नहीं की गई, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हर इंसान की अलग अलग मान्यता है। अग्निवीर मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया, मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ, मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, कि अग्निवीर जो है युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन निकाला सरकार ने कि 4 साल तक युवा है जो नौकरी करे, देश की रक्षा और सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाए। हर एक युवा की एक इच्छा होती है कि वो देश के लिए कुछ करे, तो उसके लिए, और उसके बाद अग्निवीर का कार्यकाल पूरा होने के बाद आप व्यापार करो या दूसरी सर्विस करो। 4 साल के बाद वो व्यक्ति जब इस काम में लगने के बाद उसकी रुचि जिस काम में है उससे हटा दिया जाएगा, तो आगे वो क्या ही करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? अगर 4 साल में कोई भी अदर फील्ड में जाना चाहे तो उसकी एज लिमिट तो निकल ही जाएगी उतने नहीं, समय कैसे में। निकल जाएगी? अगर आज एक 21 साल का युवा, आज 21 या 22 साल का युवा अग्निवीर में जाता है तो 4 साल बाद वो 25 साल का होगा, और व्यापार के लिए तो कोई उम्र नहीं होती। और 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हो तो जवाब भी सुनो, आप सवाल पे सवाल नहीं, बता रहे आपको हो। मैं आपको बता रहा हूँ मैम, 25 साल का युवा क्या नहीं कर सकता, जबकि हमारे अपने हिंदुस्तान में कई सरकारी नौकरियां ऐसी है जिनकी एज लिमिट 35 से 40 साल तक भी है। तो जो युवा अग्निवीर का कार्यकाल पूरा करके आता है 25 या 27 साल की उम्र में, वो चाहे तो दूसरी सरकारी नौकरी भी कर सकता है, चाहे तो व्यापार भी कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? आप ये कैसे कह सकते हो कि उसके बाद वो क्या करेगा? क्यों नहीं कर सकता? जिसके कर गुजरने की ये चाचा है, ये 70 साल के हो रहे हैं, ये भी कमाते होंगे। हर इंसान काम करता है, तो ये कोई तर्क नहीं है कि भाई युवा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। जिनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही तो वो क्या काम नहीं करते, व्यापार नहीं करते? ये सब फिजूल की बातें हैं और जनता को भ्रमित करने का विपक्ष गुमराह कर रही है जनता को। बिल्कुल 100% विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास दूसरा मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष को मैं तो कहता हूँ ये तक नहीं पता होगा कि ये क्या प्लान है, क्या स्कीम है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कहीं भी रैलियाँ और जुलूस निकाल लेते हैं, क्या है ये सब फिजूल की बातें हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिस नेता को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है तो यूँ ही नहीं बन जाता कोई। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि अन्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है और क्या समझाना चाह रहे हैं वो जनता को, कुछ पता है आपको? नहीं, ये विपक्ष जाने, विपक्ष जाने। वो आज कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तो वो न्याय करने वाले कहाँ थे इतने सालों तक? वो न्याय करने वाले यही थे, उनके पुरखे जो दादा दादी नाना नानी सब ने यहाँ राज किया, तो उन लोगों ने न्याय क्यों नहीं किया हिंदुस्तान की पब्लिक के साथ? आज वो चिल्ला रहे हैं या आज हल्ला बोल कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? मैं पूछना चाह रहा हूँ विपक्ष से, क्या अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान की जनता के साथ? बताएंगे आप? शुरुआत भी उन्होंने, आपको पता होगा कहाँ से की थी न्याय यात्रा की शुरुआत? नहीं, ये मैं नहीं, मणिपुर से। उनका कहना था कि वहाँ की महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस मामले में क्यों बीजेपी शांत है? मैडम, मैं मूलतः राजस्थान से हूँ और जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ना, दुर्भाग्य से पिछली सरकार मेरे राजस्थान में उन्हीं की सरकार थी और महिला अत्याचार में राजस्थान देश में अव्वल नंबर 1 रहा। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मणिपुर की एक घटना को लेके आप इतना हल्ला बोल कर रहे हो, जब आपकी पार्टी की सत्ता थी राजस्थान में और राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 रहा महिला अत्याचार में, तो उस टाइम आप कहाँ थे महाशय? कौन सी यात्रा कर रहे थे? भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत टूटा कब था जो आप जोड़ रहे हो? जवाब दो मुझे, मैं बात करता हूँ। अच्छा, नीतीश जी के जाने से गठबंधन में कोई फर्क पड़ा है? कहाँ गए नीतीश जी? नहीं, गठबंधन कौन से गठबंधन में? इंडिया अलायंस नहीं, काहे का गठबंधन? ये महागठबंधन पिछली बार भी हुआ था, जहां मैं समझता हूं कि 2018 के चुनाव में जो सपा और बसपा एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी थी, वो सारे यूं हाथ करके महागठबंधन, कहाँ गया वो महागठबंधन? इस बार इंडिया गठबंधन। तो ये गठबंधन की जरूरत पड़ने से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले ये गठबंधन बिखरने लग गया। तो आप ये सोच लो कि काहे का गठबंधन है? नहीं बचा है। क्यों चले गए नीतीश जी? क्यों चले गए? जबकि नीतीश जी आज मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी, 9वीं बार सीएम बने। तो जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया था, उनके जो मुख्य लीडरों में से नीतीश जी थे। नीतीश जी क्यों चले गए? क्योंकि नीतीश जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं, उनको पता है कि इस गठबंधन में कोई फायदा नहीं है और ये विलुप्त होता जाएगा जैसे जैसे समय निकलेगा। तो जो एनडीए की सरकारें हैं वो ये भाजपा, एक लास्ट प्रश्न पूछूंगी। भाजपा जो कह रहा था कि अब नीतीश जी को दोबारा उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वो दरवाजे अब क्यों खुल गए? देखिए इसके बारे में कोई भी वक्तव्य देने का मुझे अधिकार नहीं है। ये बड़े स्तर की बातें हैं और ये अपना केंद्रीय नेतृत्व है, उसके लेवल की बातें हैं, तो मुझे इस बारे में कोई तर्क वितर्क करने का हक नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री किन्हें देखेंगे फिर? अंतिम बात। 101% नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं कहता हूँ तो रोक सको तो रोक लो। अच्छा, विपक्ष नहीं रोक पाएगा।